हेलो एंड लेट्स बिगिन विद द 18 पोमोडोरो। इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आ गया है एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट जिसके लिए हम वेट कर रहे थे वो है न्यूमेरिकल्स, जो बड़ा स्कोरिंग होता है। अगर फॉर्मूला पता है, रूल्स पता है, सब्सटीट्यूशन कैसा करना है वो पता है और थोड़ा थोड़ा अगर मैथ्स आता है तो न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आप ला सकते हो। सो 18 पोमोडोरो इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल्स। साइन कन्वेंशन हमें एक ही चैप्टर के लिए याद रखने हैं, दैट इज लाइट चैप्टर के कुछ कन्वेंशंस है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले ये लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब क्या लिखा है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेस। या सारे इमेज पोल से मेजर करेंगे या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अब जब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस का डेफिनेशन कहता था तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट, ऐसा मैं बोलता था। इफ इमेज की बात करें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज। लेंस की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है। तो यहां पे एक बात तो फिक्स है कि सारे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या मैं पोल से मेजर करूंगा या मैं उसे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एक मिरर या लेंस जहां पे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो सके। हमें एक रेफरेंस पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर या पोल को मैं रेफरेंस पॉइंट जैसा ट्रीट कर सकता हूं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम याद हो तो अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम थोड़ा थोड़ा याद हो तो ध्यान से देखना, इसको मैं वाई एक्सिस कहता हूं, इसे मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं। इफ ऑब्जेक्ट को हर बार हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हमें इमेज राइट हैंड साइड में मिल रही है तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इमेज ये तरफ बन रही है तो ये तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव एक्स। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट, एक बात तो फिक्स है कि ऑब्जेक्ट को हर बार लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट हर बार कौन से साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर बार कैसा होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर बार कैसे होने वाला है, नेगेटिव। अगर इमेज समझ लो कहीं यहां पे बन रहा है, एग्जांपल है, इफ इमेज यहां पे बन रहा है कहीं तो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये मेरा v बन जाएगा नेगेटिव। v कैसा बन जाएगा, तो मेरा v बन जाएगा पॉजिटिव। v कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर समझ लो इमेज मेरा कहीं यहां पे बन रहा है, दिस इज माय इमेज, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से ही हर बार मेजर करूंगा तो इमेज डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इमेज राइट हैंड साइड बन रहा है तो पॉजिटिव, इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो नेगेटिव। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, फिक्स है। अब यहां से ध्यान से देखना, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हाइट मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब हाइट हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके लिए बताओ हाइट कैसा हो जाएगा, हाइट इज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। फिर से अगर राइट हैंड साइड रखूं तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड रखूं तो नेगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव। ये नॉर्मल से कन्वेंशन जो अपने को याद करने हैं। और अगर ये कन्वेंशन आपको अच्छे से क्लियर है तो रे डायग्राम्स के जितने भी मैं क्वेश्चन दे दूं सारे आप कर लोगे। तो एक बार देख लेते हैं रूल्स और क्या कहते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे ये वाले डायरेक्शन में है तो इन द डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव।
अगर सीधा जाएगा तो पॉजिटिव, वही मैंने बोला, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। आगे, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा, आपको वो ही तरीके से न्यूमेरिकल्स को सोचना है। कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा एंड आपको वही तरीके से न्यूमेरिकल्स का अप्रोच रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट फॉर्म अ इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। सबसे पहले लेंस कैसा है, कॉनकेव है। लेंस कैसा है, कॉनकेव। हमें पता है कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप लोग को बताना है अभी, इसलिए सारे पोमोडोरोज हो गए पहले के, अभी आपको आंसर धमाधम देने हैं। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ मुझे बोला है 15 सेंटीमीटर। अब एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कहां पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। अब कहां पे बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, अभी के लिए वो मान लेता हूं, बट ध्यान से देखना इमेज कहां पे बन रहा है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे बताओ लेंस कैसा है, कॉनकेव। कॉनकेव में हर बार जो इमेज बनता है वो नेचर वाइज होता है वर्चुअल। अगर आपको याद हो तो इमेज का नेचर हर बार क्या होगा, वर्चुअल। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है मतलब सेम साइड में ही मिलेगा इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंसेस। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है फटाफट रे डायग्राम देखो, दो केसेस, पहला इंफिनिटी और दूसरा एनी जनरल पॉइंट। तो वी भी मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव व्हाट, 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है यू कैसा होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर मुझे 1/u निकालना है तो 1/f माइनस 1/, वन अपॉन यू बनेगा मेरा 1/v माइनस 1/f, ऐसा कुछ बना। अब आगे बढ़ते हैं, सब्सटीट्यूशन। तो 1/u मेरा बना 1/v, v हमें पता है -10, तो माइनस यहाँ पे आया 10, माइनस ऑफ दिस माइनस प्लस 1/15, तो यहाँ पे बना -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 150। तो u मेरा बना 150 डिवाइडेड बाय -5, 5 से 5 गया 30, -30 शुड बी योर आंसर। u मेरा कितना मिला, -30। ऑब्जेक्ट तो हर बार लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर बार कैसे होने वाला है, नेगेटिव। अगर नहीं बोला रहता तो भी मैं नेगेटिव डाल देता। अब और पूछा है मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस करेगा। अगर मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला याद हो तो h' होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू v/u इन द केसेस ऑफ लेंस। अब ये इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, बट ये दोनों को हमने पता लगा दिया, तो सब्सटीट्यूट करते। तो m इज नथिंग बट v हमें बोला है -10 और ये बोला है -30, ठीक है। तो यहां पे बना 1/3। अब सिंपल है ना, हमें पता है कॉनकेव के केसेस में जो इमेज का नेचर होगा वो हर बार कैसा होने वाला है, वर्चुअल। के साथ एक वर्ड और आ जाएगा, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो बचपन से ही रहेगा वो। अरे इमेज बहुत बड़ा मिलता है कि छोटा मिलता है, देखो भाई रे डायग्राम में फटाफट, इमेज छोटा ही मिलने वाला है। तो हर बार इमेज डिमिनिश्ड होगा, छोटा मैग्निफिकेशन होगा उसका, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, देख लो।
तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Next question, what they have given, a ray of light passes through a 4-meter thick glass slab with a refractive index of 1.5. How much time will it take to cross this slab? तो सबसे पहले क्या क्या मुझे गिवन है, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है थिकनेस ऑफ दिस स्लैब विच इज 4 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है 1.5, ठीक है। तो मुझे एक चीज पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज होने वाली है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। व्हाट इज n? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज n? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो भाई क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दे दिया है डिस्टेंस इज 4 mm, mm का कन्वर्जन भाई फटाफट 10⁻³ मीटर, इसलिए मैंने कन्वर्जन वाला पार्ट करवाया था। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या मैथ्स सिखा रहे, भाई साहब इधर काम आता है मैथ्स, ठीक है। आगे n की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में बोल दी है 1.5 एंड वी नो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं स्पीड निकालू ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3/2, 3 से 3 गया 2 ऊपर, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल या स्पीड ऑफ द लाइट इन अ ग्लास स्लैब। अब क्वेश्चन में पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय द स्लैब, टाइम टेकन बाय द लाइट। अगर टाइम पूछा है, स्पीड पता है, तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहां पे मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाऊं तो टाइम वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस हमें बोल दिया है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्पीड हमें क्वेश्चन में बोल दिया है 2 × 10⁻+8 1 ज़ा और ये बन गया 2 ज़ा, तो यहाँ पे बना 2 × 10⁻³ × 10⁻⁻8। व्हाट इज -3 - 8? बोलो। अगर आप लोगों ने -11 गेस किया तो यू गाइज आर राइट, और एल्स आप लोग गलत हो। तो भाई साहब देख रहे हो 2 × 10⁻⁻11 मतलब बहुत छोटा है, ऐसा चुटकी में चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपल था, एक बार देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछना ग्रुप्स में। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या है। यहां से मुझे स्पीड मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, यहां से मुझे स्पीड मिल जाएगा। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम में सब्सटीट्यूट करूंगा तो वी विल गेट आवर आंसर टू बी 2 × 10⁻⁻11। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, तो सबसे पहले रोहित नाम का एक लड़का है, एज प्लेस द पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है, परपेंडिकुलर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30। अब देखा, इसलिए मैंने लिखवाया था कन्वर्जिंग मिरर, मतलब कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अगर आप लोगों ने कॉनकेव मिरर गैस किया है तो यू गाइस आर राइट, और एल्स रिवीजन की जरूरत है। तो मुझे बताओ, अगर मेरा मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट। बहुत बढ़िया, -30। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। जो इमेज बना वो पेंसिल के साइज से कैसा है, डबल। तो क्वेश्चन में बोला है जो मेरा v है दैट इज 2 टाइम्स u। जो मेरा v है वो डबल है किसका, u का। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, u पूछा है।
करते हैं भाई साहब। u इज क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस या माइनस, प्लस या माइनस सोचो, प्लस सब्सटीट्यूट करते तो यहां पे बना 1/-30 शुड बी इक्वल्स टू 1/2u प्लस 1/u, तो -1/30 शुड बी इक्वल्स टू u प्लस 2u डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे बना -1/30 शुड बी इक्वल्स टू 3u डिवाइडेड बाय 2u का स्क्वायर। एक u से एक u चला गया, तो अगर मैं u को सब्जेक्ट बनाऊँ तो u वुड बी 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बना 1 जा और यहाँ पे बना 15 जा, एंड 15 3 इज -45 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा रहेगा टू गेट अ इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देखो भाई साहब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे हैव गिवन, a concave lens of focal length 15 forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram। ये कुछ थोड़ा नया है। कॉनकेव है भाई, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। तो मुझे बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड होगा कि नहीं होगा भाई, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, सिंस इट इज अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा नेगेटिव, फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब तो याद हो जाना चाहिए, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज मतलब सेम साइड पे इमेज बन रहा है, इमेज कहां पे बन रहा है, सेम साइड, तो सेम साइड पे बन रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इमेज डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एक चीज मिस कर रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है u कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। अब तो बता देना चाहिए आप लोगों को, -1/u, बहुत बढ़िया। तो 1/u मेरा बना 1/v माइनस 1/f, ऐसा कुछ बना। अब सब्स्टिट्यूशन कर दे, तो 1/u मेरा बना 1/f फोकल लेंथ -15, तो -15 माइनस ऑफ माइनस प्लस, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, अगर फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे लेंस फॉर्मूला में। यहां पे लेंस फॉर्मूला आएगा भाई साहब, टाइपो है, यह शुड बी लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये लेंस आएगा, याद रखना। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा u इज -30, u कितना मिला, -30। तो अगर हम इसका रे डायग्राम बनाए तो दिस इज माई लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोला है 30, इमेज तो पहला रे पैरेलल, डाइवर्जिंग लेसन दूर जाएगा,
रे डायग्राम बनाना है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस से गया, सिंस इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ट कर लेगा। सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो नो डेविएशन इन दी रे। अब ये जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे कि इमेज बना एंड ये इमेज कितने डिस्टेंस पे बना भाई साहब 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है तो ये हमें बोल दिया है 30 सेंटीमीटर। इफ नहीं दिख रहा है मैंने लिख दिया, ठीक है। दिस इज F1, दिस इज 2F1, F2 2F2। ये सारी चीजें आपको लेबल करनी है अगर क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने बोला, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। क्या बोला है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 7.5D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पहला लेंस का पावर हो जाएगा +5 डायोप्टर। कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। तो P2 इज -7.5D। तो अगर मुझे टोटल पावर निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है P1 + P2। जो पूरे लेंस का टोटल पावर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू P1 + P2। तो P1 इज 5 + 5 एंड P2 इज -7.5। तो कितना बनेगा? -2.5 डायोप्टर। दिस इज योर पावर। अब पूछा है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो वी नो पावर इज 1 फोकल लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 2.5 माइनस में। तो फोकल लेंथ सब्जेक्ट बनेगा तो 1 / 2.5 माइनस में। अब ये बन जाएगा मीटर में। डायोप्टर का कन्वर्जन क्या होता है? मीटर, याद रखना वो। अब ये बना मेरा -10 / 25 दैट इज इक्वल्स टू 2/5 विच इज 0.4 मीटर। देख लो भाई साहब माइनस में, ठीक है। और अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्जन करूं तो 40 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेंसेज विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस विद लेस पावर, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें आंखों में होती है। तो देखते आगे क्या पूछा है। और तो पहले का पॉजिटिव, अब दिस इज ऑल अबाउट पोमोडोरो 18। एक छोटा सा क्लिप है, देखो, रिफ्रेश हो जाओ। अब न्यूमेरिकल्स ही हमको करना है, तो आप अपने आप को रेडी रखो कैलकुलेशन के लिए एंड फटाफट अपने को सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलो अभी फटाफट देखो।